देखो सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन है, PYQs है, तो हमारे पास ये क्या है, हेनरी लॉ के बेसिस पे है। तो हेनरी लॉ हमने क्या पढ़ा था, जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उस गैस की सॉल्बिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो PA इज इक्वल्स टू KH इंटू XA। क्लियर। अब यहाँ से हमारे पास क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है वो थोड़ा सा देखना। हमसे पूछा हुआ है कि ऑक्सीजन गैस SO बबल थ्रू हमारे पास वाटर में डिसॉल्व होगा। अब वहाँ पे आपको बताना है कि कितना मिली मोल्स ऑफ O2 डिसॉल्व होगा 1 लीटर में, कि हमें बताना है कि O2 का कितना मिली मोल्स मतलब मोल्स जितना आएगा उसको 10⁻³ कर देंगे। तो हमारे पास वो बताना है मिली मोल्स के टर्म्स में। अच्छा मिली, ठीक है, मिली 10⁻² हो जाएगा, 3 नहीं होगा। वो कितना आ गया मोल ना, हाँ सॉरी 10⁻³ हमारे पास बताना है 1 लीटर में पानी में कितना डिसॉल्व हो रहा है। अब देखो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ O2 लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट इनटू हमारे पास मोल फ्रैक्शंस ऑफ O2। तो हमें तो मोल फ्रैक्शंस ही निकालना है। अच्छा हमारे पास बता दिया हुआ है क्या ऑक्सीजन का कितना प्रेशर लगा रहा है, हाँ दिखा हुआ, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 0.920 बार। अब यहाँ से देखें तो अगर हमारे पास यहाँ से KH, अच्छा KH का वैल्यू बार में ही दिया हुआ, ठीक बहुत अच्छा। तो KH क्या लिख रहे हैं, X ऑफ O2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ O2 डिवाइड बाय हमारे पास KH। अब देखो प्रेशर हमारे पास O2 का दे दिया हुआ था 0.920 और हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 46.682। क्लियर। अब ये क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ गया, हमारे पास इंटू 3 नहीं, इंटू 3 हमारे पास 1000 हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे ये हमारे पास किलो बार में दिया हुआ है, तो अगर किलो में दिया हुआ कभी भी किलो मतलब 10 टू पावर हमारे पास 3 या तो 1000, तो अगर हम यहाँ 10 टू पावर अगर हम 3 लिख देते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन है तो मोल फ्रैक्शंस बराबर क्या आएगा हमारे पास, अगर हम बात करेंगे यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 तो बात लिख सकते हैं मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ O2 प्लस हमारे पास मोल्स ऑफ वाटर। वाटर अगर जब 1 लीटर दिया हुआ है तो उसका मोल्स कितना होता है, 55.55 होता है। अब यहाँ से कैसे पहले भी बता चुके हैं और अभी भी देखना फिर से, हमारे पास वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर लीटर। तो ऐसा बोल सकते हैं कि 1 ग्राम डिसॉल्व होगा वो कितने में होगा, 1 ml में होगा, 1 लीटर में 1 ग्राम 1 लीटर। तो हमारे पास वेट कितना, अगर हमारे पास बात करेंगे, अगर हम इसका मोल्स निकालना चाहेंगे, मोल्स अगर निकालना चाहेंगे तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि हमारे पास वजन कितना दे दिया हुआ है, वजन कितना, अरे 1 ग्राम है। अब यहां से समझना 1 ग्राम है और कितना मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 18। अब पहले सॉरी 1 मिनट, हमारे पास मोलारिटी निकालते हैं, ये वेट बाय मॉलिक्यूलर मास मोल्स हो गया, ये किसका हो गया, मोल्स ऑफ वाटर। कितने में डिसॉल्व कर रहे हो, 1 ग्राम, सॉरी 1 ml, 1 ml है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। डेंसिटी ऑफ वाटर जो ले रहे हो वो क्या ले रहे हो, 1 ग्राम पर ml ले रहे हो ना, तो वेट कितना है 1 ग्राम, कितना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 ml। तो अगर लोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 ग्राम था वेट हमारे पास वाटर का, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1 ml। या दूसरा ये ले सकते हो कि 1 kg में हमारे पास डिसॉल्व कितना होगा, सॉरी अब वाटर का जो दूसरा डेंसिटी ले सकते हो 1 kg पर लीटर होगा। तो अगर 1000 ग्राम लोगे
1000 1 kg मतलब 1000 ग्राम, 1000/18, या फिर ऐसे कर लो तब भी हमारे पास क्या आएगा, 1000/18 ही आएगा। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 55.5 मोलारिटी आएगा। अब ये देखो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो बोला हुआ है कितना है, 1 लीटर। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स बराबर पड़े हो, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलारिटी कितना है, 55.5 इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ, 1 लीटर, मतलब ये क्या आ गया, 55.5 ही आएगा। तो ये याद रखना कि वाटर में अगर हमारे पास वाटर का मोल पूछा जाएगा तब भी हमारे पास 55.5 ही आएगा, वाटर की मोलारिटी भी पूछा जाएगा तो 55.5 मोलारिटी भी होगा। क्लियर। और ये हम जब ये तभी होगा जब वाटर की डेंसिटी कितनी होगी, 1 ग्राम पर ml। अगर डेंसिटी चेंज कर दोगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास यहां से लिख सकते हो ये कितना था, 0.90 इंटू हमारे पास 10, सॉरी डिवीजन में भी तो है, 46.82 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ O2 निकालना है, मोल्स ऑफ O2 प्लस। अच्छा यहाँ देखो एक टर्म्स यूज किया हुआ है, एज्यूमिंग सॉल्बिटी ऑफ O2 इन वाटर इज टू स्मॉल, मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड कंडीशन होगा, मतलब ऑक्सीजन का मोल्स बहुत कम होगा वाटर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे अगर O2 का अमाउंट बहुत कम है तो उसको ऐड करो या ना करो कोई फर्क। तो यहाँ पे हमारे पास मोल ऑफ O2 लिखेंगे ही नहीं, मोल्स ऑफ H2O लिखेंगे। ये हमारे पास 0.920 डिवाइड बाय 46.82। अच्छा इसको ऊपर ही कर देते हैं, मोल्स ऑफ O2 ही निकालना, -3 आ जाएगा। यहाँ से मोल्स ऑफ वाटर कितना निकाल चुके हैं, 55 तो इसको मल्टीप्लाई कर दो यहीं पे, 55.5 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ O2। अब देखो ये 10⁻³ के टर्म्स में ही रखना, क्या आ जाएगा, ये मिली मोल्स में आ जाएगा। तो बस आपको सॉल्व करना है 0.920 बाय 46.82 इंटू 55 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ O2। तो ये 10⁻³ को रखना ताकि मिली मोल्स में आ जाएगा। बस इतने को सॉल्व करोगे जो नंबर आएगा वही क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन है, मोल्स। तो मोल्स जो आएगा अगर 10⁻³ में लिखोगे मिली मोल्स आ जाएगा। हमसे यही तो पूछा हुआ था कि कितना मिली मोल्स ऑफ O2 गैस डिसॉल्व होगा 1 लीटर में। क्या बात समझ में आया, अरे हाँ या ना। यहां से वाटर, हमारे पास वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर ml। अगर 1 ग्राम पर ml होगा तो मोलारिटी बराबर क्या पढ़े हो, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम। अगर हमारे पास ml में है तो ये क्या हो जाएगा, 1000। तो ये मोलारिटी का, तो मोलारिटी ऑफ वाटर क्या लिख सकते हैं, वेट कितना था, ऐसा बोल सकते हैं ना, 1 अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है तो 1 ग्राम हमारे पास वाटर होगा, वो कितने में होगा, 1 ml में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 ml, वेट कितना है 1 ग्राम, 1 ग्राम वेट है और 1 ग्राम 1 ml में डिसॉल्व है। तो यहां से देखो वेट कितना था 1, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना 18, वॉल्यूम कितना था 1 ml। अगर ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो 1000 इंटू 1 हमारे पास 1000 आ जाएगा, नीचे 18, 1000/18 करोगे तो ये 55.5 आ जाएगा। अब यहां से देखो मोलारिटी बराबर क्या पढ़ते हो, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ही तो पढ़ते हो। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता करना है तो मोलारिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। मोलारिटी इतना था, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। वरना अगर ये ना काम करो तब भी याद रखना कि वाटर का जो मोलारिटी होता है 55.5 होगा और वाटर का डेंसिटी अगर 1 ग्राम पर ml है तो उसका मोल्स जो होगा वो 55.5 होगा। क्लियर। ये अब अगर यहां समझ में आ गया तो ये क्लियर। बढ़े आगे या लिख रहे हो, हम तो भेज ही देंगे, तुम्हें क्या करना है, लिखना है या बढ़े आगे अगला। अच्छा कौन था रे, तुम ही लोग ना कोई होगा। ओहो ये तो मैथ्स आ गया रे।
चलो देखो, a company dissolve X amount of CO2 at 298 Kelvin in 1 liter of water to prepare soda water. X is equals to X X is equals to, अच्छा X जो होगा X is equals to 10 to power minus 3 ग्राम। ठीक, तो हमें क्या निकला है, कंपनी डिजॉल्व X। एक मिनट, कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे x जो होगा वो x बराबर 10 टू पावर माइनस 3, ये नहीं होना चाहिए। x का वैल्यू निकालना होगा, अब उसको मल्टीप्लाई करना होगा कुछ पहले तो x का ही खत्म करो, ये कुछ नहीं लिखा हुआ, दिमाग मत लगाओ। हमारे पास निकालना है अमाउंट ऑफ x, x अमाउंट ऑफ CO2, मतलब कितना वेट हमारे कितना ग्राम हमारे पास CO2 डिजॉल्व करेंगे। सीधा सिंपल इतना है 1 लीटर पानी में, और कुछ देना हो चाहिए, पार्शियल प्रेशर दे दिया हुआ है CO2 का, ठीक है, हेनरी कांस्टेंट दे दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, वेट ऑफ CO2 बताना है, मगर हमारे पास और का बचा हुआ है, दिया क्या क्या था, हाँ मोल्स दे, हाँ सीधा सिंपली मोल्स ऑफ, अगर हमें पता चल जाएगा CO2 कितना है, मोल्स ऑफ CO2 पता चल जाएगा तो वेट निकाल लोगे। देखो यहाँ सेम क्वेश्चन है, देखो हमारे पास एक कंटेनर है, दिखा कंटेनर, कंटेनर में पानी होगा, पानी यहाँ पे हमारे पास है, पानी में हम लोग क्या डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, CO2 को, क्लियर। और ये पानी का अमाउंट दे दिया हुआ है, तो वाटर का मोल कितना, बात समझ में आ गया, फॉर्मूला बस वही रहेगा। हमारे पास क्या लगाएंगे, प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शंस ऑफ, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालेंगे। अब यहाँ से देखो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, तो इसको लिख सकते हैं मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोल ऑफ CO2 प्लस वाटर। तो अगर ये निकाल लोगे तो सिर्फ मोल ऑफ CO2 ही तो रहेगा बचा, तो वही निकालना है, करो, बन जाएगा ये, तो बनाओ फिर। ये फॉर्मूला ये क्या लिखा हुआ है कि हमें बताना है कि कोई कंपनी होगा जो x अमाउंट ऑफ CO2, x अमाउंट मतलब कुछ ग्राम होगा, जो ग्राम होगा वो कितना ग्राम CO2 मिक्स करता है 298 केल्विन पर, जिसका कितने पानी में डिसॉल्व करना था, मान के चलो वो जो जैसे अगर हमारे पास थम्स अप कोल्ड ड्रिंक जो भी मानना है, वो एक बॉटल है, वो पहले कितना है 1 लीटर का पानी है, 1 लीटर का बॉटल है, 1 लीटर पानी भरे, उसमें हम क्या भरना चाह रहे हैं, CO2 डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, और उससे क्या बनाएगा, सोडा वाटर, सोडा वाटर बनाएगा। तो वो पूछ रहा है कि कितना हमारे पास CO2 डिसॉल्व करेंगे 1 लीटर में, और क्या क्या दे दिया हुआ है वो देखना। हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये दे दिया हुआ है हमारे पास 298 केल्विन में, ये है 0 पॉइंट, मतलब प्रेशर ऑफ CO2 कितना दिया हुआ है 0.835 दे दिया हुआ है। हेनरी कांस्टेंट CO2 का 298 पे दे दिया हुआ है, ये कितना हमारे पास 1.67 किलो बार, क्लियर। दूसरा हमारे पास और क्या दे देगा, एटॉमिक मास, मतलब कुछ नहीं है, वो वेट बाय मॉलिक्यूलर मास करोगे, मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन लिखोगे ये मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोल ऑफ CO2 प्लस हमारे पास मोल्स ऑफ H2O, ये तो 1 लीटर हो गया, डायरेक्ट लिख सकते हो 55.5। हमें तो वजन निकालना है ना, मोल्स थोड़ी निकालना है, तो जब मोल्स के बराबर क्या लिखोगे, वेट ऑफ CO2 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 लिखोगे ना। तो उसके लिए ये डाटा दे दिया हुआ है कि हमारे पास हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, और हमारे पास ऑक्सीजन का 16 होगा, 16 ग्राम हमारे पास होगा, तो वो डाटा दिया हुआ। अब क्लियर बना, नहीं पता, अब ट्राई कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट स्लाइड होगा उसमें आंसर मेंशन होगा। हेनरी कांस्टेंट के बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो उसमें हमारे पास डाटा होगा, डाटा होगा, सब में होगा को जरूरी नहीं है, किसी किसी में हमने इंक्लूड किया है, मगर ये नेक्स्ट टाइम जरूर याद रखेंगे। बिना चश्मे का सब कुछ धुंधला धुंधला थोड़ा नजर आता है।
जितना मुक्का लगाएंगे ना उतना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम उसको देखो, एक्चुअली में क्या होता है, जो जिसको कम नजर आता है या चश्मा लगाता है तो उसको ब्लर नजर आता है, एक का दो नजर नहीं आता है। इतना जोर से थप्पड़ मारेंगे ना, ये उंगली ऐसे कर रहा है, एक के पीछे एक हाइड कर रहा है, मारेंगे थप्पड़ बस। तो इसको 8 इसलिए मारे ना कि तुमको तुम्हारे थ्योरी के हिसाब से हो सकता है हमको डबल ट्रिपल दिखता हो, तो हमको 2 दिख रहा है तो हमको ऐसे वो 4 टाइम्स कर दिए। क्वेश्चन बनाना रे जाहिल, तुमको क्या हासिल होगा कि वो हम कितना बोल दे, मगर ये बाहर ना आएगा तो तुमको कुछ मिलेगा भी। ऐसा तो है नहीं कि तुम हमको इलाज करवाने के लिए जाएगा। अभी खाया मुक्का, नीचे है। कितना आंसर आया? वेट कितना लेकर आए? 10⁻³ में बताना। मतलब जितना है वो, अच्छा वेट कितना निकाले CO2 का, सिर्फ तुम बताओ ये। अरे बनाए थे ना अभी। हाँ तो पूछ रहे हैं आंसर। 1 2 2 1 0 0, इतना आ रहा है। इतना ज्यादा नंबर तो नहीं आना चाहिए। जो भी हो, बनाए हम। मेरे को देखना तुम लोग बना भी रहे हो या बस ऐसे बैठे हुए हो। हम उसको कॉपी देखना है ना, वो बैठी हुई थी। काहे नहीं बनाए आगे? हद है। सिंपली यहां से हमारे पास ये देखो, हमारे पास डाटा दे दिया हुआ था, प्रेशर ऑफ CO2 दे दिया हुआ है, KH का वैल्यू दे दिया हुआ है। तो यहां से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, ये देखना। हमारे पास क्या लिख सकते हैं, ये प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइड बाय KH। हाँ, अब यहां से देखना, प्रेशर ऑफ CO2 कितना दिया हुआ था, 0.835। क्लियर? हमारे पास KH का वैल्यू जो दिया हुआ किलो बार में दे दिया हुआ है, तो 1000 से फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1.67 इंटू हमारे पास 1000, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1670, 1670। ये 0.835 डिवाइड बाय हमारे पास 1670 लिख सकते हैं। ये मोल फ्रैक्शन से हमें पता चल गया। अब देखो, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 की जगह क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ CO2 प्लस हमारे पास मोल्स ऑफ वाटर। वाटर का दे दिया हुआ है 1 लीटर, तो हमारे पास मोल्स उसका पता है। तो मोल्स, अब मोल्स ऑफ CO2 को N से इंडिकेट कर रहे हैं, N। ये जो हमारे पास आ जाएगा वो 55.5। अब दूसरा क्या, 0.835 डिवाइड बाय 1617। अब देखो यहां से क्या n का वैल्यू नहीं निकल सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। कर लोगे या बनाए? कैलकुलेशन है प्योर। 122.1 आ रहा है। यही जो आएगा वो 10⁻³ के टर्म्स में आएगा। तो ये वही चूज करना था कि x का जो वैल्यू होगा वो 10⁻³ के टर्म्स में बताना है। तो ये जो इंटीजर टाइप है तो 122 आंसर आ जाएगा। हाँ, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेगा ना। हाँ, तो बस वही। तो x का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास होना चाहिए कि वाटर में जो होगा वो x है। एक्चुअली में होना चाहिए था कि x होगा और x का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास 10⁻³ के टर्म्स में बताना है।
अरे जो भी होगा, बढ़े आगे, जल्दी करो। फर्स्ट हाफ पे हम जीओसी पढ़ाने वाले हैं। द डॉट जीओसी नॉर्मल नहीं, वो सिंपल एज इट इज, जैसे हम लोग डॉट सेशन कैसे रखते हैं उसी टाइप का। तो अगर जिसको आना है वो आ सकता है। हाँ कल हो गया, बढ़े आगे। देखो ये क्वेश्चंस, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बनेगा। क्या बोला है? CO2 गैस बबल थ्रू वाटर ड्यूरिंग अ सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एट 298 केल्विन। कुछ नहीं है, CO2 पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, कितने पे? 298 केल्विन पे। इफ CO2 एक्सर्ट अ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.835, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दे दिया हुआ है, और हमारे पास तब कितना मोल्स, मिली मोल्स दिया हुआ है कि x मिली मोल CO2 का डिसॉल्व होता है कितने में? 0.9 लीटर में। तो हमारे पास बताना है कि x का क्या वैल्यू होगा, कि ये x जो है x मिलीमोल ऑफ CO2, तो हमारे पास x का वैल्यू बताना है। क्लियर? अरे हाँ या ना? तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही काम करना है, नंबर ऑफ मोल्स पता करना है। वहां पे यहाँ पे वेट लिखा हुआ था, अमाउंट पूछा था, यहाँ पे डायरेक्ट n का वैल्यू निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो 1 पॉइंट अगर 1 आ रहा है तो 1 ले लेंगे। प्रेशर ऑफ हमारे पास CO2 इज इक्वल्स टू KH ऑफ CO2 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइड बाय KH ऑफ CO2। प्रेशर ऑफ CO2 हमारे पास दे दिया हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है? 0.835, और हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू जो दे दिया हुआ है वो देखो 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस प्लस में 3, तो 1.67 इंटू 10 टू पावर 3, यही 17 नहीं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.835 बाय 16 70 मोल फ्रैक्शन पता चल गया। अब देखो हमारे पास यहाँ पे जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 0.9 लीटर दिया हुआ है। अब पानी का अगर हमारे पास डेंसिटी अगर वही है तो वो हमेशा वही रहेगा। पानी का डेंसिटी अगर दे देता कि अगर 1 ग्राम पर ml नहीं है तो फिर हमारे पास चेंज होता, अगर है तो अगर 1 डेंसिटी है तो वो मोलैरिटी हमेशा कांस्टेंट होगा, तो वो 55 ही ले लेना। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 को लिख सकते हैं मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अब जब तक नहीं लिखा रहेगा कि हमारे पास बहुत कम CO2 डिसॉल्व है, तब तक ये दोनों टर्म्स लेके चलना। अगर बोल दिया हुआ है कि बहुत कम डिसॉल्व है तो CO2 का अमाउंट हटा सकते हो। क्लियर? अब ये हमारे पास 0.835 डिवाइड बाय 16 17 करना है। अब इसी को सॉल्व करना है आपको। मोल ऑफ वाटर ले लेंगे 55.5, अच्छा एक मिनट रुक जा, मोलर सॉरी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा 55.5, मगर ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, इसमें 0.9 आ जाएगा, तो ये उतना बहुत कम आएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, कर लो, उसी के अप्रॉक्स आ जाएगा आंसर। 0.9 को 0.1 कंसिडर कर सकते हैं। अगर हमारे पास आंसर बहुत क्लोज होगा तब प्रॉब्लम आएगा। घर में बनाते रहना, बस खाली इनिशियल पॉइंट, इनिशियल भी कुछ नहीं करना, सेम ही काम ही करना था पिछले वाले जैसा ही। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा ही नहीं होना चाहिए,
द ऑक्सीजन होना चाहिए, द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर exert a partial pressure of 20 kilo pascal in the vapor above liquid. The हमारे पास मोलर solubility of oxygen in water is, इतना दिया हुआ है, ठीक, पूछा हमारे पास, ठीक है, हमसे बोला हुआ कि वही सेम काम करना है, मोलर सॉल्बिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कुछ नहीं, मोल्स पता करना है कि 1 लीटर में, अरे ये देखो क्या लिखा हुआ है, मोल्स पर लीटर, तो 1 लीटर में पानी में हमारे पास कितना मोल CO2 डिजॉल्व होगा, और कुछ नहीं करना। डेसीमीटर क्यूब, ये जो डेसीमीटर क्यूब मतलब क्या हो गया, एक, अगर 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर, मोल्स मतलब मोल्स, कि 1 लीटर में हमारे पास कितना आईएसओ ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा। तो सेम उसी जैसा काम करेंगे कि हमारे पास प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल्स टू KH ऑफ O2 इंटू मोल फ्रैक्शंस ऑफ O2, फिर यहाँ से मोल फ्रैक्शन आप O2 का निकालोगे, फिर यहाँ से आपको पता करना है मोल्स ऑफ O2 क्या होगा, 4 इंटू 10 टू पावर 4 है वो, हाँ पावर में होगा, 104 थोड़ी होगा, 4 होगा, ये 10 टू पावर में ये 4 होगा। घर में बनाते रहना, कुछ करना नहीं है ये। अब यहां से देखो, अब ये क्वेश्चन देखना, हमारे पास हेनरी कांस्टेंट दे दिया हुआ है 4 गैस का, हमारे पास गैस अल्फा का दिया हुआ है, बीटा का दिया हुआ, गामा का दिया हुआ और डेल्टा का दिया हुआ है, कौन से टेम्परेचर पे, 298, सबको डिसॉल्व किस में कर रहे हैं, वाटर में। आपसे यहाँ से पूछा हुआ है, ठीक है, हमसे यहाँ से क्या क्या पूछा था, टेबल इम्प्लाई दैट द प्रेशर ऑफ 55.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन of Y is 1 bar. The pressure of 55.5 moles of solution of delta is इतना बार, मतलब 250 बार। तो देखो यहाँ से पार्शियल कुछ नहीं दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर दे दिया हुआ है, ये कुछ नहीं, 55.5 मतलब क्या है, 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी में अगर हमारे पास ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना, तो सीधा सिंपली हमारे पास 1 लीटर में हमारे पास कितना प्रेशर लगाएगा वो एक वैल्यू दे दिया हुआ है, तो यहाँ से प्रेशर नहीं निकाल सकते। अच्छा यहाँ पे और कुछ नहीं दिया हुआ डाटा हमारे पास, द प्रेशर ऑफ ए लिखा हुआ या अल्फा होना चाहिए, प्रेशर ऑफ ए 55 मोलर सॉल्यूशन, अच्छा यहाँ तो लिखा हुआ है, सॉरी, ये गामा और डेल्टा दे दिया हुआ है। देखो सब में क्या हुआ है कि अल्फा का हेनरी कांस्टेंट दे दिया हुआ है, तो अगर हमारे पास, अगर हम 4 अल्फा लिखना चाहें, हमसे किसका पूछा है, गामा डेल्टा, पहला गामा और डेल्टा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है गामा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गामा इज इक्वल्स टू KH ऑफ गामा इनटू हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गामा। अब यहाँ से देखो हमारे पास ये जो बोल दिया हुआ है कि कौन सा हमारे पास, ये जो टेबल दिया हुआ उसके हिसाब से कौन सा सही है। तो अब यहाँ से देखो प्रेशर हमारे पास कितना बोल रहा है, 1 बार, हेनरी कांस्टेंट दे दिया हुआ गामा का 2 इंटू 10 टू पावर -5। अब यहाँ से मोल फ्रैक्शन जो हमारे पास कंसिडर करेंगे, अब अच्छा यहाँ से देखो कुछ और दिया हुआ हमारे पास, ये हमारे पास इतना मोल सॉल्यूशन का दे दिया हुआ है, तो मानेंगे कि गामा बहुत कम डिजॉल्व हुआ है, वो पूरा ही मान लेंगे 55.5। 1 लीटर में मोल्स कितना होगा वाटर का, 55.5 होगा। और देखो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर भी दे दिया हुआ है, kg मीटर क्यूब, वही चीज आ गया, वही ग्राम पर ml या kg में लिखो कोई मतलब नहीं है, 1 ग्राम पर ml, तो वही चीज हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो 55.5 माने हो तो मान लेंगे कि जो वाई जो भी गैस है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, वो ना के बराबर हमारे पास सॉल्युबल होगा, तो टोटल जो सॉल्यूशन का होगा वो 55.5 ही मोल होगा। तो उसके बेसिस पे ये इम्प्लाई करना है, इसको करेक्ट करना है। तो हमारे पास प्रेशर कितना दे दिया, 1, हेनरी कांस्टेंट गामा का कितना दे दिया हुआ, 2 इंटू 10 टू पावर -5 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन, हमसे पूछा मोल फ्रैक्शन, और कुछ दिया हुआ हेनरी कांस्टेंट फॉर बीटा वाटर गिवन दिया हुआ, डेंसिटी इतना दे दिया हुआ, टेबल इम्प्लाई दैट द प्रेशर ऑफ 55.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ गामा
इज 1 बार। यहाँ पे अगर मोल फ्रैक्शंस अगर हम निकालेंगे तो ये अगर हमारे पास गामा के कंपेयर में नेग्लिजिबल आ, सॉरी यहाँ पे जो अगर ये गामा मोल फ्रैक्शंस निकालोगे यहाँ से हमारे पास एक डाट नंबर आएगा, अगर ये हमारे पास बहुत कम आएगा तभी तो हमारे पास टोटल जो होगा वो 55.5 ही कंसिडर करोगे। 55.5 कंसिडर करने का मतलब है कि वो सिर्फ हमारे पास ना के बराबर डिसॉल्व हुआ होगा, पूरा का पूरा क्या होगा, वाटर ही होगा। तो मोल फ्रैक्शन अगर देखते देखो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ गामा प्लस हमारे पास मोल फ्रैक्शन, अच्छा सबको एक ही साथ डिसॉल्व कर रहे हैं या फिर अलग अलग कर रहे हैं? एक मिनट रुक जा, हेनरी कांस्टेंट दे दिया 4 गैसेस, इतना इतना वाटर गिवन दैट, नहीं नहीं अलग अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे। हमारे पास जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ गामा प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो ये जो हम बात करेंगे गामा का वैल्यू अगर हमारे पास बहुत कम आ जाएगा, बहुत कम आ जाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि सिर्फ हमारे पास क्या होगा उसमें, ये हमारे पास जो होगा वो अगर हमारे पास 0.000 समथिंग आ जाए तो अगर बहुत कम आएगा तो ये ऑलमोस्ट पूरा वाटर ही होगा। तो अगर पूरा वाटर होगा तब ये जो हमारे पास रिलेशन होगा वो करेक्ट होगा। दूसरा इसी के लिए हमारे पास दूसरे के लिए भी सेम यूज़ करेंगे। ये हमारे पास 250 बार लगा रहा है, मोल फ्रैक्शंस का जो प्रेशर वैल्यू आना चाहिए वो भी हमारे पास क्या आना चाहिए, इससे अगर हमारे पास बहुत कम आएगा तो उसमें भी हमारे पास सॉल्यूशन का कितना होगा 55.5 ही होगा। दूसरा अब हमारे पास सॉल्बिलिटी ऑफ गामा एट हमारे पास 208 केल्विन इज लोअर दैन द 298। तो ये बात क्या है हमारे पास सही है। अरे हाइयर टेम्परेचर पे सॉल्बिलिटी कम होगा ना, लोअर पे ज़्यादा होगा, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है। और दूसरा अल्फा हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू इन द वाटर एट द गिवन प्रेशर। अगर हम प्रेशर जो हम कोई भी एक प्रेशर कंसिडर करेंगे तो हमारे पास सॉल्बिलिटी जो होगा वो हेनरी कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा सॉल्बिलिटी उतना कम। तो यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू किसका है हमारे पास, अच्छा सही गामा है ना, ये 2 × 10⁻⁵ है तो सबसे छोटा वैल्यू किसका है गामा। तो सबसे छोटा वैल्यू है तो सबसे ज़्यादा सॉल्बिलिटी। तो ये भी बात क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ये बात तो सही निकल रहा है। तो अगर हमसे पूछा क्या था दैट अगर वो हम पता नहीं ये इंटीजर अगर इंटीजर टाइप होगा तो सिर्फ यही, अगर ये देख लेना ये शायद गलत आएगा। अगर आई थिंक अगर हमारे पास सिंपली सॉल्बिलिटी अगर पूछा हुआ है तो सिर्फ एक ही करेक्ट होगा, और स्टेटमेंट के वाइज पूछा होगा तो इसको कैलकुलेशन के बेसिस पे चेक कर लेना। और जहाँ तक लग रहा है ये गलत ही आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एक बार चेक कर लेना। फिर भी मोल फ्रैक्शंस का वैल्यू अगर कम आएगा मतलब हमारे पास ना के बराबर डिसॉल्व हुआ होगा। या मोल्स निकाल सकते हो, मान लेना कि हमारे पास वो नेग्लिजिबल होगा तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ हमारे पास गामा इज इक्वल्स टू लिखोगे मोल्स ऑफ गामा डिवाइड बाय मोल्स ऑफ वाटर या मोल्स ऑफ सॉल्यूशन 55.5। तो मोल्स अगर पता चल जाएगा तो वो अगर हमारे पास बहुत कम आएगा तो हो गया। ये जो लिखा हुआ है ना इतना मोलर हमारे पास सॉल्यूशन पूरा लिख दिया हुआ है तो सॉल्यूशन में इतना मोल्स होगा। तो वाटर का डेंसिटी अगर इतना दिया हुआ है तो टोटल ही मोल्स वाटर का कितना होता है 55.5। ये बात समझ में आ रहा है ना, छोड़ो मैं बना ही देता हूं यार। पहला वाला देखो, ए को हम बना रहे हैं, हमारे पास पार्शियल प्रेशर हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ है, द प्रेशर ऑफ, अच्छा 1 बार दे दिया हुआ, प्रेशर ऑफ गामा इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉरी KH ऑफ गामा इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गामा। प्रेशर कितना दे दिया हुआ हमारे पास 1 बार, KH का वैल्यू हमारे पास गामा के लिए कितना दिया हुआ 2 × 10⁻⁵। अब यहाँ से गामा बराबर क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ गामा बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ से देखो हमारे पास ये NX मोल ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं 55.5, ये गिवन है यहाँ पे 55.5 मोलर सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डिवीजन में चला जाएगा तो 1/2 और नीचे हमारे पास 10⁻⁻ जो 5 होगा ऊपर 10⁻+5 होगा, 10 बाय हमारे पास 10⁻⁵/2। कोई प्रॉब्लम यहाँ। अब यहाँ से देखो NX बराबर जो निकालोगे 55.5 हमारे पास ये
10⁵/2। देखो तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो सॉल्यूशन में अगर तुम 55.5 मोल कंसिडर कर रहे हो, मतलब हमारे पास ना के बराबर सॉल्युबल होगा। ये तो नंबर्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, बात समझ में आया? अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट क्या हो गया? उसी तरह दूसरा भी चेक कर लोगे, बात समझ में आया? सॉल्यूशन में अगर 55.5 मोल है तो उसका वैल्यू जो नंबर ऑफ मोल्स जो आना चाहिए डेल्टा का, वो भी बहुत कम आना चाहिए, क्योंकि पानी का ही 55 कंसिडर कर रहे हो, 55.5 पानी का ही कंसिडर कर रहे हो। तो अगर टोटल भी मान रहे हो 55.5, तो जो दूसरा गैस डिसॉल्व होगा वो ना के बराबर डिसॉल्व हुआ होगा। तो वहां से मोल्स नहीं निकाल सकते हो, ऐसे जैसे गामा निकाले हो, मोल्स ऑफ डेल्टा नहीं निकाल सकते। अरे हाँ या ना? तो एक ही स्टेटमेंट करेगा, करेक्ट आएगा, आई थिंक सी आएगा। क्लियर? हमारे पास बार को एटीएम क्यों चेंज करें? ये भी बार में दिया हुआ और ये भी अच्छा किलो बार में दे दिया हुआ, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होता हमारे पास 10⁻³ से मल्टीप्लाई होता, तब भी तो ये नंबर्स बड़ा ही आता। ये हमारे पास यहाँ पे नहीं बड़ा नहीं होता, ये 3 तो हो जाता तो कितना आता हमारे पास? 2 आता। अरे 1000 से मल्टीप्लाई करते तो 2 आता ना, तो यहाँ पे हमारे पास कितना -2 का +2 होता, तब भी तो ये नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये तब भी उसके बाद भी तो हमारे पास नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है। होना चाहिए था बहुत कम मोल्स, ये 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था, तभी तो 50। अगर हमारे पास बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास टोटल अगर मोल ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा? मोल ऑफ हमारे पास सॉल्यूट प्लस हमारे पास मोल ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट। तो अगर वाटर का डेंसिटी ये दिया हुआ है तो हमारे पास इसका कितना वैल्यू आ जाएगा? 55.5 आ जाएगा। अब इसका जो वैल्यू होगा वो हम ऐड करें इस नंबर में या ना करें, कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम मोल्स कितना दे दिया हुआ है? 55.5। तो इस नंबर में हमें इसका अमाउंट जो ऐड करेंगे वो बहुत छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो निकाले हो वो बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया, तो ये स्टेटमेंट गलत। उसी तरह यहाँ पे भी निकालोगे, अगर बहुत कम आ गया तो सही हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा आ गया तो गलत। क्लियर? बढ़े आगे। अब यहाँ से देखें हमारे पास क्या दिया हुआ है? फॉर द सॉल्यूशन ऑफ गैस W, X, Y and Z in water 290 Henry constant of KH 0.5 to 35, 40 रिस्पेक्टिवली द करेक्ट प्लॉट। देखो हेनरी कांस्टेंट दे दिया हुआ और उसका हमारे पास प्रेशर दिया हुआ, नीचे लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। उसके बेसिस पे आपको बताना है कि कर्व कौन सा सही होगा। अब यहां से समझना थोड़ा सा ताकि इजी बना पाओ। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, अगर मोल फ्रैक्शन वाटर का बढ़ाओगे, वाटर का मोल फ्रैक्शन से अगर बढ़ाओगे तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा ना। अरे अगर पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ाओगे, पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो उसमें थोड़ी ज्यादा सॉल्युबल हमारे पास मोल फ्रैक्शन जो दूसरे का गैस का होगा वो तो कम ही होगा ना। इतनी बात समझ में आया? अब थोड़ा सा ट्राई करो। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस नहीं है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो जितना ज्यादा वाटर का ज्यादा होगा उतना गैस का क्या होगा? कम होगा। किसी को आया? कौन सा आंसर आएगा? अच्छा इतना में से भी बता सकते हैं कौन सा तो कदापि नहीं होगा? A और 1 और 3। बात समझ में आया? कि क्योंकि अगर हम मोल फ्रैक्शन से हमारे पास वाटर का बढ़ाएंगे तो गैस का क्या होगा? घटेगा। तो अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन हमारे पास गैस का अगर घटा रहे हो तो वो तो उल्टा, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करा है ना। प्रेशर बढ़ाओगे तो हमारे पास गैस ज्यादा डिसॉल्व होगा। तो अगर हम बोल रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ये वाटर का बढ़ रहा होगा तो गैस का क्या हो रहा है? घटा रहे हो ना। तो गैस का अगर हमारे पास कम सॉल्युबल हो रहा होगा तो प्रेशर ज्यादा पे या प्रेशर कम पे? अगर हमारे पास
फिर से समझना, इसके इस एक्सिस पे क्या हो रहा है, मोल्स ऑफ वाटर क्या बढ़ा रहे हो, एक्स एक्सिस में बढ़ा रहे हो। अगर बढ़ा रहे हो तो गैस का अमाउंट क्या कर रहे होगे, घटेगा। अगर गैस घटेगा तो प्रेशर, अगर कम गैस डिसॉल्व हो रहा है बालक तो प्रेशर कम होगा या प्रेशर ज्यादा होगा, बात समझा। अरे प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा ना। तो अगर तुम मोल फ्रैक्शन एक्स एक्सिस में बढ़ा रहे हो, वाटर का बढ़ा रहे हो, तो गैस का घट रहा होगा। अगर गैस का घट रहा होगा तो हमारे पास प्रेशर भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो वो डिक्रीजिंग कर्व होगा, इंक्रीजिंग कर्व नहीं होगा। इस चीज को ऐसे समझना, अगर यहाँ पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास, मगर यहाँ पे गैस का मोल फ्रैक्शन थोड़ी लिखा हुआ है। ये पढ़े हो ना कि प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू, या फिर हमारे पास ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये हमारे पास गैस में जो होगा ए, वो प्रेशर लगाएगा। ये जो प्रेशर, ये जो मोल फ्रैक्शन होगा वो हमारे पास किस में होगा, लिक्विड में। ये बात समझना। अब यहां से देखो, प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू के एच इज इक्वल्स टू हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये इक्वेशन क्या होता, y इज इक्वल्स टू एम एक्स होता। मगर ये जो x है, ये x एक्सिस में मोल फ्रैक्शन ए का थोड़ी लिखा हुआ है, वो मोल फ्रैक्शन किसका दिया हुआ है, वो सॉल्वेंट का दिया हुआ है। तो अगर हमें ये पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1, तो अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन अगर हम सॉल्वेंट का लिखना चाहेंगे तो 1 माइनस एक्स ए होगा। अब ये इक्वेशन यहां पे पुट, एक्स ए के बराबर पुट करना, सॉरी, हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। अब यहां पे सॉल्वेंट का पुट करो तो हमारे पास, इस चीज को समझना, यहां पे x से बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है। तो यहां से देखना ये क्या आ जाएगा, के एच 1 माइनस हमारे पास x ऑफ वाटर लिख सकते हैं। अब देखना यहां से के एच माइनस के एच मोल फ्रैक्शन हमारे पास वाटर हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या आया हमारे पास, प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू के एच माइनस के एच और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। देखो यहाँ से, ये देखो ये y है, y में प्रेशर है, ये देखो ये कांस्टेंट है तो ये इंटरसेप्ट होगा, माइनस ये के एच क्या होगा, स्लोप होगा, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या है, एक्स एक्सिस। तो ये फॉर्मूला में है, तो स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो स्लोप हमारे पास इन दोनों में देखो तो कैसा है, पॉजिटिव। तो ये तो ये और ये तो हमारे पास होने वाला ही नहीं है। अब इन दोनों में से करेक्ट कौन है वो देखेंगे। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे जितना ज़्यादा हमारे पास केएच का वैल्यू होगा उतना वही हमारे पास स्लोप होगा। तो अगर हमारे पास नेगेटिव स्लोप है तो जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उसका हमारे पास ज़्यादा स्लोप हो, नेगेटिव में ज़्यादा स्लोप हो घटेगा। अब इसके बेसिस पे बनाओ तो अब ये 50-50 हो गया, अब दो में एक ही होगा। यहां तक ये चीज समझ में आया, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम? क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर चाहिए, तो सॉल्वेंट है तो उसको हमें जो पता हेनरी लॉ उसमें सॉल्यूट के बेसिस पे दिया हुआ है, तो उसको हमने चेंज कर दिया सॉल्वेंट के बेसिस पे, तो फॉर्मूला हमारे पास ये निकल गया। अब इसको जब कर रहे हैं तो ये हमारे पास केएच, अब जितना ज़्यादा केएच वैल्यू होगा उतना ज़्यादा हमारे पास जो कर्व होगा वो हमारे पास स्टीपर होगा। तो देखो सबसे, अब यहाँ से देखो जो हमारे पास वैल्यू दिया हुआ उसके हिसाब से अरेंज करना। हमारे पास सबसे ज़्यादा केएच का वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए दिया हुआ है, जेड के लिए। जेड के लिए कितना दे दिया हुआ हमारे पास, 40, सबका एक यूनिट है, चलो बहुत अच्छा। उसके बाद 40 के बाद हमारे पास y आ जाएगा 35 हमारे पास, उसके बाद है x, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2, और w कितना है, सब पे नेगेटिव लगाओ कि जो स्लोप होगा वो नेगेटिव में आएगा। तो सबसे ज़्यादा, अब यहाँ से तुम्हें तो ये पता है ना कि जितना हमारे पास एंगल होगा, एंगल के बेसिस पता करने आता है, छोड़ दो
यहाँ पे दो कर्व है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे कम से कम एक तो ट्रेंड मालूम होना चाहिए कि z x y और z के बेसिस में होना चाहिए। देखो w x y z, w x y z। अब यहाँ पे या तो हमारे पास, अब यहाँ से देखना कि हमारे पास सबसे जो स्लोप होगा वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, नेगेटिव में भले होगा मगर सबसे ज़्यादा स्लोप किसका होगा, z का। अगर सबसे ज़्यादा स्लोप होगा तो इसका कहने का मतलब है कि प्रेशर एक्सिस में या हमारे पास इस एक्सिस में अगर कम चेंज करेंगे तो वाई एक्सिस में ज़्यादा होगा। स्लोप क्या होता है, dy बाय dx। अगर हमारे पास dx में बहुत कम चेंज करेंगे तो dy में बहुत ज़्यादा चेंजेस आना चाहिए। तो अगर नेगेटिव है तो अगर हम इसमें कम चेंजेस करेंगे तो इसमें हमारे पास ज़्यादा चेंजेस आएगा। ये बात समझ में आया? तो या तो फिर देख लो कि किसका हमारे पास ग्राफ है वो कितना जल्दी घट रहा है। जितना ज़्यादा हमारे पास वो जितना ज़्यादा बोल सकते हैं स्लोप के बेसिस पे बता देंगे तो फिर वहीं पे अटक जाओगे। जैसे पेन देना, चलो ब्लैक को कंसिडर कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब देखो ये दो अगर हम पेन बोलेंगे तो इस केस में देखो ये इंक्रीजिंग है, रेड वाले से ज़्यादा स्लोप ब्लू वाले का। अब अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो ज़्यादा हमारे पास जो स्लोप होगा वो किसका होगा, रेड वाले का या ब्लू वाले का। जल्दी घट कौन कर रहा है, ब्लू वाला घट रहा है, तो इसका हमारे पास स्लोप ज़्यादा होगा, बस नेगेटिव में होगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन है हमारे पास, z है ना, तो z सडनली घटेगा। तो उसका जो हमारे पास कर्व होगा वो हमारे पास देखो ये जो फ्लैटर है, ये सॉरी इसमें केस में ये सडनली घट रहा है। इसका अगर ऐसे जो तुम लोग करते हो इस टाइप का टर्म्स निकाल लो, यहाँ पे ट्राइंगल बना हुआ एक एंगल का कंपैरिजन कर सकते हो, वही तो tan थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास स्लोप होता है, बस वो जितना ज़्यादा घटेगा। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में z यहाँ पे देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इस केस में ऐसे एक यहाँ पे एंगल बनाओगे और एक यहाँ पे, दोनों में कंपेयर नहीं कर सकते कौन ज़्यादा से घट रहा है। ये एक यहाँ पे हमारे पास है, एक यहाँ पे होगा, दो ही चीज़ तो है। तो एंगल आपको कंपेयर करना था और उसके बेसिस पे बनाना था। अरे बांट लो ना अपने जिसका, किसका है ये भी हम ही करें। अच्छा हम पेन दे दिए थे, अरे ब्लू वाला दे, ब्लू वापस करो। तो अब हमारे पास इन दोनों ग्राफ में सबसे ज़्यादा कौन डिक्रीज हो रहा है, सबसे ज़्यादा z डिक्रीज हो रहा है। तो z का जो कर्व होगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, स्टीप होगा। अब यहाँ से देखो ये z है और यहाँ पे ये z है, ये दिखना रहे फ्लाइटर है, ये ज़्यादा घट रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना। ये हमारे पास इस केस में देखो z सडनली घट रहा है, ये देखो w हमारे पास सबसे हमारे पास ये कम घट रहा है, ये स्लोप कम है। चढ़ाई समझते हो ना, गाड़ी लेके चढ़ाना, इस पे z पे चढ़ाओ और w पे चढ़ाओ, तो w पे इजीली चढ़ोगे और z पे डिफिकल्ट होगा, बस इतना ही समझना था। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आता, ये जो एग्जाम्पल दिया ना गाड़ी चढ़ाने वाला, ये नीट को देते तो बढ़िया रहता। जेई के हो तुम लोग, हमको सीधा सिंपली ये फॉर्मूला बनाना था और उसके बेसिस पे तुमको करना था। क्लियर? अरे हाँ है ना, बढ़े आगे। चलो दूसरा देखो, हमारे पास विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनरीज लॉ इज नॉट करेक्ट। हेनरी लॉ के हिसाब से कौन सा करेक्ट नहीं है, पढ़ें और बताएं। हाँ गलत, बी। अरे बी फॉर बॉल कितने लोग बोल रहे हो? पहला ए करेक्ट है या इनकरेक्ट है? अलग अलग गैस है तो अलग अलग सॉल्युबिलिटी होगी, तो हेनरी कांस्टेंट अलग अलग होता है। पहला वही लिखा हुआ है कि हमारे पास डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट केएच वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर। क्लियर?
दूसरा आप समझना, वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड KH इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। अभी ऊपर वाला स्टेटमेंट देखो, KH का वैल्यू हमारे पास नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, ये इतना पार्ट करेक्ट। दूसरा हमने लिखवाया था KH का वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो बढ़ेगा, तो फिर गलत कहाँ से हुआ? बी कोई लोग बोल रहे थे, डी तो बोल रहे थे, डी तो सुनाई दे, बीच में बी भी बोला था। अब देखो हमारे पास सी ऑप्शन देखना, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट ही लिख दिया हुआ। लास्ट देखो, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट द गिवन प्रेशर हायर द सॉल्बिटी। जितना ज्यादा KH का वैल्यू हाई होता है सॉल्बिटी उतनी, यहाँ पे दोनों क्या लिख दिया हुआ डायरेक्टली, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट। क्या बात क्लियर? बढ़े आगे, चले देखिए क्या। अरे जब पहले होता था ना तो CBT बेस और पेपर बेस दोनों होता था। ये 2000 कितना है, 16 का पेपर है, तो इसमें तुम्हारे पास ऑप्शन होता था कि कंप्यूटर बेस देना चाहते हो या मार्क करना चाह रहे हो। तो हमने पेपर बेसिस पे दिया था। वहाँ कंप्यूटर वाला जनरली जब जो चीज़ नहीं किए हो तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मगर बेहतर है CBT। चलो बनाओ। अरे बना नहीं सकते, ऐसा बढ़ जाते हो ना। तो सॉल्बिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 300 केल्विन एंड 500 टॉर पार्शियल प्रेशर इज 0.01 gram per liter. The solubility in gram per liter at 750 torr partial pressure। सीधा सिंपल। अब देखो यहाँ पे सिंपल क्या बोला हुआ है कि वाटर 1 लीटर पानी में हमारे पास जो गैस होता है, ये जो तुम्हारे पास नाइट्रोजन गैस है वो 0.1 ग्राम डिजॉल्व है। बात समझ में आया? तो ये जो पूछा कि अगर प्रेशर तुम 750 कर दोगे, पहले प्रेशर कितना था 500 से रुक जरा, ये दीदी को दे देना वो ला देगी। तो अगर प्रेशर जब 500 से लेकर 750 कर दे रहे हो तो उस केस में हमारे पास 1 लीटर में कितना ग्राम हमारे पास नाइट्रोजन डिसॉल्व होगा। क्या बात समझ में आया? तो इसमें सिंपली आपको कुछ करना ही नहीं है। हमारे पास क्या होगा, प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी हेनरी कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोल फ्रैक्शंस ऑफ नाइट्रोजन। और मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन जो होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बाय हेनरी कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन। पार्शियल प्रेशर कितना दे दिया हुआ था 500, हेनरी कांस्टेंट हमारे पास कितना दिया हुआ है, दिया ही नहीं हुआ है, नहीं दिया हुआ ना हमारे पास, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से देखो, ये जो हमारे पास है हेनरी कांस्टेंट को सिर्फ K कंसिडर कर लेते हैं। ये जो हमारे पास होगा, ये जो निकला है, ये हमारे पास इसको क्या कर सकते हैं, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ से ये जो हमारे पास है 0.01, ये इसका मोल्स निकालोगे बहुत कम होगा। अगर इतना ग्राम नाइट्रोजन 1 लीटर पानी में मौजूद है, कहने का मतलब क्या है कि 0.01 ग्राम हमारे पास नाइट्रोजन, ये किस में डिसॉल्व होगा, 1 लीटर हमारे पास पानी में। तो अगर इसका मोल्स निकालना चाहोगे तो ये कितना होगा 0.01 बाय हमारे पास 28। ये और नंबर छोटा नहीं होगा। तो अगर छोटा होगा तो हम बोल नहीं सकते हैं कि वाटर, जब टोटल मोल्स निकालोगे तो वाटर का ही मोल्स रहेगा, इसका मोल्स कोई मतलब। तो यहाँ से हमारे पास मोल्स ऑफ, या तो फिर यहाँ एक और काम कर सकते, टेम्परेचर तो हमारे पास सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ से हेनरी कांस्टेंट निकालो, कुछ नहीं करो, बस सिर्फ यहाँ से हेनरी कांस्टेंट के टर्म्स में निकाल लेना। मगर हमारे पास मोल फ्रैक्शंस भी तो नहीं दिया हुआ, यहीं से मोल फ्रैक्शन निकालो, बेहतर होगा। ये हमारे पास इतना, हमारे पास मोल्स नाइट्रोजन डिसॉल्व होगा कितना, 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर ऑफ वाटर की जगह हम लिख सकते हैं 55.5। तो यहाँ से अगर हम मोल फ्रैक्शंस ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो लिख सकते हैं मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ डायरेक्ट वाटर, क्योंकि नाइट्रोजन का मोल्स बहुत कम होगा।
तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.01 बाय हमारे पास 28 डिवाइड बाय ये कितना आ जाएगा 55.5। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.01 बाय 28 इंटू 55.5 आएगा, बहुत वैल्यू कम, इसीलिए बोल रहे थे 55 पॉइंट में ऐड करो या ना करो। तो यहां से अगर हमें मोल फ्रैक्शंस अगर पता चल जाएगा नाइट्रोजन का, हेनरी कांस्टेंट पता चल जाएगा, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहां से इसको नहीं रखते हैं, यहां पे केच कर देते हैं, हेनरी कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन, ये क्या हो जाएगा प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। प्रेशर कितना था 500, मोल फ्रैक्शन कितना आया 0.01 और ये ऊपर चला जाएगा 2855.5। क्लियर। अब दूसरे केस में निकाल सकते हो, दूसरे केस में मोल फ्रैक्शन निकलेगा। अब मोल फ्रैक्शंस को वहां पे उसमें क्या कर लेना कि 50 जो मोल फ्रैक्शंस आएगा, अब वाटर का कितना फिर से कंसीडर करेंगे 55.5, उसमें अमाउंट और क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा है तो अगर कंसीडर करना चाहते हो तो देख लेना लीनियर ही तो है, क्वाड्रेटिक तो बनेगा नहीं। दूसरा देखो, अगर ये हमारे पास क्या है केस 1, दूसरा हमारे पास केस 2 होगा। इस केस में हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट नाइट्रोजन का लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन और नीचे हमारे पास हेनरी कांस्टेंट आ जाएगा, हेनरी कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन। प्रेशर हमारे पास अब कितना हो गया 750, हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू यही है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 500 इंटू हमारे पास 28 55.5 और ऊपर चला जाएगा 0.01, यहाँ से निकल जाएगा मोल फ्रैक्शंस। वही फिर सेम कंसीडर करोगे कि ऊपर नाइट्रोजन का मोल्स और नीचे सिर्फ वाटर का, वाटर का कितना 1 लीटर में लोगे 55.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 55.5 इज इक्वल्स टू 750 इंटू 0.01 डिवाइड बाय ये कितना आ जाएगा 500 इंटू 28 इंटू 55.5। अब ये हमारे पास क्या था, ये 55.55 कैंसिल हो जाएगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ये आ जाएगा। हमें पूछा है ग्राम, तो मोल्स अगर पता चल गया मॉलिक्यूलर मास से क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसको अगर हम वेट ऑफ नाइट्रोजन अगर निकालना चाहेंगे तो ये क्या आ जाएगा 650 हमारे पास, अच्छा ये दो जीरो के बाद आ जाएगा 7.5 ही तो आएगा, 7.5 इंटू नाइट्रोजन का जो मास हो जाएगा वो 28, अच्छा 28 और ये हमारे पास 500 इंटू 28, तो ये 28 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 7.5 बाय 500। अब जो डिवाइड करोगे वो नंबर आएगा। हाँ रेशियो कर लो और नंबर से और कट जाएगा, हेनरी कांस्टेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा उस केस में, रेशियो ले लोगे तो हेनरी कांस्टेंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हाँ हेनरी कांस्टेंट अगर निकाल देखो, एक तो हेनरी कांस्टेंट निकाल कर सकते हैं और दूसरा कि बस अगर रेशियो ले लो, इसमें भी हमारे पास हेनरी कांस्टेंट और यहाँ पे भी हेनरी कांस्टेंट क्या होगा सेम ही, क्योंकि सेम ही टेम्परेचर पे कर रहे हो, बस प्रेशर क्या कर रहे हो एक बार कम है एक बार ज़्यादा है। हाँ गैस भी सेम ही है। क्लियर। अरे हो ये इस बात समझ में आ गया ना। दूसरा रेशियो वाला भी खुद से कर सकते हो, छोड़ो दिमाग नहीं लगाते इतना, कर लेना रेशियो सिंपली। KH जो KH का वैल्यू जो लिख रहे हो ना यहाँ से KH वाला, वो दोनों गैस का दोनों केस में सेम होगा, तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन दोनों केस में क्या होगा सेम सेम, बस इतना ही काम करना है। एक का मोल फ्रैक्शंस निकाल चुके, दूसरे का मोल फ्रैक्शंस पता करना है। अच्छा खत्म हो गया ये हमारे पास हेनरी का क्वेश्चंस। क्लियर। अब आगे हम लोग जो देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। क्लासेस हमारे पास कितने तक था 5, चल कुछ थ्योरी तो पढ़ सकते हैं, इसको सेव कर लेते हैं।
क्लास 8। अब देखो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है वो सुनना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जो हमारे पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऐड करने के बाद हमारे पास चेंज हो जाए। ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करे वही होता है, वैसी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या? जैसे तुम्हारे पापा आए और तुम्हारे पापा, नहीं वो गलत हो जाएगा, उसमें अमाउंट थोड़ी बढ़ा सकते हैं, वो गलत एग्जाम्पल हो जाएगा यार। नहीं 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 वो नहीं। पहले क्या बोले थे? हाँ पहले क्या बोले थे वो सुनना। हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम सॉल्यूट डालेंगे, सॉल्यूट डालने पे जो प्रॉपर्टीज हमारे पास इम्पैक्ट करेगा कि सिर्फ वो डिपेंड करेगा कि जितना हम सॉल्यूट डाले थे उसी बात पे डिपेंड करेगा, उसके अलावा नहीं, दूसरी बातों पे डिपेंड नहीं करेगा कि सॉल्यूट हमने सॉल्यूशन में कितना ऐड किया, सिर्फ वो उस पे डिपेंड करेगा जो प्रॉपर्टी, उसी को क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट का कितना हमारे पास अमाउंट ऐड किए हैं। अब ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड इन लिक्विड। अब सॉलिड इन लिक्विड में हमारे पास दो चीज़ आएगा, एक वोलाटाइल और एक नॉन वोलाटाइल। तो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल लिखवाए थे क्या? तो वोलाटाइल कौन होगा जो हमारे पास इजिली वेपराइज, नॉन वोलाटाइल जो ना हो। अब इसमें समझना कि अगर तुमने पानी लिया है, अब पानी में तुमने चीनी डाल दिया, पानी में अगर चीनी डाल दिया तो अब हमारे पास लिक्विड से वेपर कौन चेंज होता? पानी। क्या चीनी चेंज होगा? तो अगर चीनी चेंज नहीं होगा तो चीनी क्या है? नॉन वोलाटाइल। पानी क्या है? वोलाटाइल। क्या बात समझ में आया? तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट करने का मतलब सॉलिड ही, कि सॉलिड को अगर हम लोग लिक्विड में मिक्स करेंगे और उसके बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। क्लियर इतनी बात है? तो अच्छा बढ़े आगे। अब देखो इसमें हमें दो चीज पढ़ना है, एक हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, या इसी को वेंट ऑफ फैक्टर्स भी बोलेंगे। इसमें समझना क्या है कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स, हमने अभी क्या बोला कि वैसी प्रॉपर्टी जिसमें हमारे पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, वो कितना ऐड कर रहे हैं। अब मान के चलो तुम जो सॉल्यूट ऐड कर रहे हो वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन करेगा। तो तुमने अगर डिसोसिएशन हो रहा होगा तो अगर तुमने 4 मोल डाला, अगर वो 8 हो गया तो अमाउंट तो बढ़ गया ना। 4 मोल डाले और 8 मोल हो गया तो अमाउंट तो दूसरा हो गया, तो जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा अमाउंट हो गया, तो वही हो गया एबनॉर्मल। तो वही लिखा हुआ है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ये याद करो कि केमिकल इक्विलिब्रियम में एक बात आया था, मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व और मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल इन केस ऑफ एसोसिएशन और इन केस ऑफ डिसोसिएशन। याद है? अगर नहीं याद है तो केमिकल इक्विलिब्रियम फिर से खोलिएगा, वहां पे मिलेगा, और वहां पे जो पढ़े हो वही एग्जैक्ट यहां पे भी एप्लीकेबल होगा, सेम फॉर्मूला आएगा, देखेंगे आगे। तो हमारे पास सबसे पहला देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गया क्या होता है? दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। बस those properties which depends upon
depends upon amount of solute added into the solution are known as colligative properties. Or there are four colligative properties. चार टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें देखना है क्या क्या होता है। सबसे पहला जो होगा वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा जो होगा वो हमारे पास होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हमारे पास होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और तीसरा हो गया चौथा ऑस्मोसिस। ये चार टाइप की प्रॉपर्टी है। उसी चार प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसी को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि हमने कितना सॉल्यूट ऐड किया है उस पर डिपेंड करेगा। अब इस चीज़ को समझना, अगर तुम्हारे घर में खाना है तो खाना तो होगा, जिंदा तो हो, इसीलिए अगर तुम्हारे घर में खाना होगा, अगर जितने तुम भाई बहन हो, कमाने वाले कौन? पेरेंट्स। अब माँ बाप कमा रहे हैं या माँ कमा रही है, बाप कमा रही है, वो तो सब तुम्हारे पर है, या दोनों कमा रहे हैं वो तुम्हारे पर है। तो वो जो लोग नहीं कमा रहे हैं उनको भी तो जिंदा रहने के लिए क्या खाना चाहिए, मगर वो क्या है, एक लायबिलिटी नहीं समझते, बोझ ही तो हो, उसके बदले तुम कुछ थोड़ी कर रहे हो। रियलिटी चेक इसलिए दे रहे हैं कि तुम लोग कुछ तो कर नहीं रहे हो, तो रियलिटी चेक तो लो। अब दूसरा, अब यहाँ समझना, यहाँ से इस चीज़ को रिलेट करना, पहले समझना कि एक रियल एग्जांपल है। जब हमारे पास पानी में हमने नमक डाला या चीनी डाला, जो डालना इच्छा हो वो तुम डाल लो। अब पानी पहले हमारे पास कितने, अगर प्योर पानी है तो पानी अगर 1 atm प्रेशर है तो पानी बॉयल कितने पे करेगा? 100 पे करेगा। क्योंकि अब यहाँ से दूसरा समझना, अब हमारे पास चीनी या नमक हमने डाल दिया, तो अब हमारे पास क्या है कि जब हीट दोगे, ऐसा थोड़ी है कि पानी ही सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा, जो नमक या चीनी डाले वो भी तो एब्जॉर्ब करेगा, मगर वो जो एब्जॉर्ब करेगा वो अपना स्टेज, जो फेज है या स्टेज है, वो चेंज नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो घर में जो पैसा आ रहा है वो सब में कंज्यूम हो रहा है, मगर इफेक्टिव तो तुम्हारे पास एक पेरेंट्स का ही है, बाकी तुम लोग तो लायबिलिटी हो। तो वही हो तुम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो एनर्जी तो कंज्यूम करोगे मगर कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहे हो। तो वही सेम चीज़ है कि जब सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वेपर सिर्फ कौन बना रहा है? लिक्विड, मगर एनर्जी दोनों कंज्यूम करेगा। तो पहले से वेपर ज़्यादा बनेगा या कम बनेगा? जो प्योर फॉर्म में था और दूसरा हमने उसने में नमक या चीनी जो डाला होगा, उसमें इन दोनों में से वेपर किस में सबसे ज़्यादा बनेगा? प्योर फॉर्म में ज़्यादा फॉर्म बनेगा। और जब सॉल्यूशन बनाए तो क्या हो गया? कम हो गया। यही है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव क्या होता है कि घटा, जो उसको बोलेंगे लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग कहने का मतलब है कि जो इनिशियल वेपर प्रेशर था उससे डिवाइड कर दो। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, लॉस प्रॉफिट पढ़ा है, तो लॉस वाले में आप पढ़ते हो, तो लॉस में क्या पढ़ते हो कि कितने में आपने ऐसो खरीदा, कितने में बेच दिया, नुकसान पता चल गया। अगर हमें एग्जैक्ट पता करना है कि कितना परसेंट नुकसान हुआ, तो जितने में खरीदे हो उससे डिवाइड करते हो। वही चीज़ तो है कि हमारे पास प्योर कितना था, जितना भी प्योर होगा उसमें हमने सॉल्यूशन का जो होगा वो घटा,
तो वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया। और जब हम इनिशियल वाले जो प्योर फॉर्म से डिवाइड कर देंगे तो उसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब यही चीज़ समझना, जितना हम ज़्यादा नमक और चीनी डालेंगे, जितना ज़्यादा नमक और चीनी डालेंगे उतना कम हमारे पास लिक्विड को एनर्जी मिलेगा वेपर में चेंज होने का। तो जितना ज़्यादा अमाउंट डालोगे उतना कम वेपर फॉर्म होगा। तो डिपेंड कर गया हमारे पास अमाउंट पे। जिसमें 1 चम्मच डालोगे उसमें हमारे पास जितना वेपर बना, जिसमें 2 चम्मच डालोगे और कम हुआ होगा वेपर, जिसमें 4 चम्मच डाल दिए वो और कम हो गया, जिसमें पूरा पैकेट डाल दिए। बात समझ में आ रहा है ये? तो ये अमाउंट पे डिपेंड कर गया। पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अब बोलो क्या बोल रहे थे? हाँ, प्योर से डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव टर्म्स वो यूज करते हैं उसके लिए। ऊपर लोअरिंग कितना घटा, प्योर सॉल्यूशन में सॉल्यूशन घटा देते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर? अब यहां से हाँ डालो यार, टाइम है ना हमारे पास? टाइम है तो फिर आराम से देखो, हेडिंग डालोगे का है, पूरा देखो आराम से। अब देखोगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में क्या होगा। फ्रॉम रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ हम लोग को क्या पता है, PS इज इक्वल्स टू, किसी को कोई प्रॉब्लम? या ऐसा अगर तुम्हें दूसरा लिखना है तो PS इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, P0A माइनस P0B प्लस हमारे पास P0B, दोनों में से कोई भी। अब यहाँ से हम लोग पता करेंगे। अब यहाँ से समझना, जब हम चीनी को पानी हमारे पास, पानी जब प्योर होगा तो उस समय उसका वेपर प्रेशर होगा, मगर जब चीनी प्योर होगा, सिर्फ चीनी का वेपर प्रेशर होगा। तो मतलब प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर कुछ होता ही नहीं है। तो अगर हम A को सॉल्यूट मान रहे हैं तो जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम जब भी पढ़ेंगे तो हमारे पास ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहने का मतलब क्या है कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जितने सारे चीजें डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। हमने 3 टाइप का सॉल्यूशन पढ़ा था। लिक्विड को मिलाएंगे, उसमें आपने रॉल्स लॉ पढ़ा, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा एजियोटॉपिक मिक्सचर, वो सारी बातें पढ़ा। दूसरा आपने पढ़ा गैस इन लिक्विड, उसमें आपने पढ़ा सॉल्बिलिटी के बारे में और हेनरी लॉस के बारे में। तीसरा हमारे पास था कि सॉलिड को अब लिक्विड में डालेंगे, तो सॉलिड जब डालेंगे तो सॉलिड कैसा है, नॉन वोलाटाइल। सॉलिड जो होगा वो हमारे पास कैसा है, नॉन वोलाटाइल, और लिक्विड कैसा है हमारे पास, वोलाटाइल। तो नॉन वोलाटाइल का कोई भी प्योर फॉर्म में प्रेशर नहीं होगा। तो अगर हम यहां से सॉल्यूशन A को हम सॉल्यूट कंसीडर कर रहे हैं और B को सॉल्वेंट, तो P0A का वैल्यू क्या होगा, 0। किसी को प्रॉब्लम इस बात से? बोलो, ऊपर वाले फॉर्मूले से फॉर्मूला ड्राइव करें या नीचे वाले से? जिससे बोलोगे उससे कर देंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फार्मूला तो एक ही है। दोनों से एक ही चीज क्या करेंगे ना, बोलो। अरे एक हम कर देते, तुम ट्राई करना, घर में हो जाएगा। यहां से देखो, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास ये P0A के जगह 0 आ जाएगा, 0 इंटू हमारे पास XA। अच्छा, यहाँ पे दूसरा चेंज करना पड़ेगा, रुक जरा, वापस आते दूसरे फॉर्मूले से, वो लंबा थोड़ा पड़ जाएगा, क्योंकि हमें जो निकालना है वो सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करना चाहिए। तो अगर P0A अगर हम गायब कर देंगे, P0A के टर्म्स में यहाँ 0 पुट कर दोगे तो A0 भी गायब, A भी गायब हो जाएगा, फिर हमें XB के टर्म्स में निकालना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा हो जाएगा फालतू। तो यहाँ से PS इज इक्वल्स टू हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या है, XA।
पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस हमारे पास पी नॉट बी। हमारे पास ऐसा लिख सकते हैं, सिंस ए इज नॉन वोलाटाइल सो पी नॉट ए इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एस इज इक्वल्स टू एक्स ए तो रहेगा ना, सॉल्यूट का तो मोल फ्रैक्शन है वो तो रहेगा, वो 0 थोड़ी होगा। हमारे पास पी नॉट ए 0 माइनस पी नॉट बी प्लस हमारे पास पी नॉट बी। अब यहाँ से देखो ऐसा लिख सकते हैं, ये इससे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में, तो पी एस माइनस पी नॉट बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स ए पी नॉट बी। अब नेगेटिव अगर इधर ले आएगा तो ये स्विच हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव इधर ले आएंगे या दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, हमारे पास पी नॉट बी माइनस पी एस इज इक्वल्स टू एक्स ए पी नॉट बी आएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे हाँ या ना बोलो। अब दूसरा देखो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पी नॉट बी माइनस हमारे पास पी एस बाय पी नॉट बी इज इक्वल्स टू एक्स ए, लिख सकते हैं। यही हमारे पास फॉर्मूला। देखो प्योर फॉर्म में ये क्या है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का प्रेशर ज़्यादा होगा, जब सॉल्यूट डालोगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो क्या हुआ ऊपर वाला लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और जब इनिशियल मतलब कहने का प्योर फॉर्म से डिवाइड कर दोगे किसी टर्म को क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वो डिपेंड किस पे कर रहा है, मोल फ्रैक्शंस पे डायरेक्टली है। तो ये जितना ज़्यादा होगा वो भी, ये भी क्या होगा, उतना ज़्यादा ऊपर घटेगा। अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो अगर प्रेशर जितना घटेगा, जितना ज़्यादा घटेगा मतलब उतना ज़्यादा तुमने क्या ऐड किया होगा, सॉल्यूट। एक्स से बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा ना, तो ये हम लिखेंगे पी नॉट बी माइनस पी एस, ये क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और हमारे पास पी नॉट बी माइनस पी एस बाय पी नॉट बी जो होगा इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्योंकि क्वेश्चंस में क्या कभी कभी देगा, ये अलग अलग टर्म्स नहीं देगा, कभी कभी लिख देगा कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इतना है या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इतना है, डायरेक्ट वैल्यू दे देगा। तो उस समय समझ में लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बात कर रहा है तो वो बात कर रहा है प्योर माइनस सॉल्यूशन का, और रिलेटिव की बात कर रहा है तो पूरा टर्म्स की बात कर रहा है। क्लियर? अच्छा ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। पी नॉट बी क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन। पी एस क्या है, सॉरी पी नॉट बी प्योर फॉर्म में हमारे पास सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, पी एस क्या है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ए नहीं बोलेंगे, सॉल्यूट। ए को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, सॉल्यूट, और बी सॉल्वेंट। तो ये जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है तो उसका कोई प्रेशर नहीं होगा, तो इसलिए हमने गायब कर दिया और यहाँ से बन गया। अब इसी चीज़ को यहाँ पे भी करते तो वो टर्म्स हमें फिर क्या होता, ये एक्स ए वाला गायब होता, फिर एक्स बी के जगह 1 माइनस एक्स ए करना पड़ता, उसका बस वही चीज़ें आ जाता। क्लियर हो गया? इतनी बात है। ये बात भी समझ में आ गया कि सॉल्यूट का जितना ज़्यादा अमाउंट डालेंगे तो वेपर प्रेशर घटेगा ही, तो जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा लायबिलिटी पेरेंट्स के लिए। अगर नालायक निकले तो लायक निकले तो फिर तो 8 फुट दोगे किसी ना किसी दिन, और हमको उम्मीद है तुम लोगों पे नहीं है। इतना बुरा तुम्हारे लिए थोड़ी सोचेंगे, इससे ज़्यादा बुरा सोचेंगे। अरे जल्दी करो, हो गया? हाँ ये भी बात पे डिपेंड करता है कौन सा, हम ही को दिखा रहा है। हरामी आदमी साला जिसी थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है।
चलो अब यहाँ से समझना क्या सीधा सिंपल सा है। अच्छा देखो बुक में देखोगे तो हमारे पास अब क्या है कि बुक में आपको जो क्वेश्चंस नजर आएगा वो पी नॉट बी नहीं लिखा होगा, सिर्फ पी नॉट लिखा होता है। पी एस के जगह पे सिर्फ पी लिखा रहेगा, तो वो या तो पी एस भी कर सकते हो। तो हम लोग जो मान के चल रहे हैं उसी के बेसिस पे ड्राइव किए हैं, कुछ नहीं, वही सेम चीज़ है, ताकि हम नया नया टर्म्स इंट्रोड्यूस ना करें, जो पहले है उसी से हम लोग काम चला लें। तो जितना ज़्यादा नया टर्म्स इंट्रोड्यूस करोगे उतना बार लिखना पड़ेगा, वेयर दिस इज इक्वल टू दिस, खत्म बात। तो जब आप एग्जाम दो तब लिखना ये चीज़ है। तो अगर हमारे पास पी नॉट बी माइनस पी एस बाय पी एस इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शंस था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पी नॉट बी माइनस पी एस बाय हमारे पास, सॉरी पी नॉट बी यहाँ भी आएगा ना, ये लिख सकते हैं मोल्स ऑफ ए बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूटेड, अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड होगा तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि Na का वैल्यू से कहीं ज़्यादा Nb होगा। तो हमारे पास अगर नेगलेक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी एस बाय पी नॉट बी इज इक्वल्स टू Na बाय। ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ किसके लिए अप्लीकेबल होगा, जब सॉल्यूशन हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड होगा। अब ये चीज़ है कि बार बार मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला पुट करेंगे तो कैलकुलेशन भी ज़्यादा होगा, मगर ये तो सॉल्यूशन सिर्फ हमारे पास किसके लिए लगा सकते हैं, डाइल्यूट के लिए। अगर हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मूला जाए Na बाय Nb ही रहे, और मगर हमारे पास ये कैलकुलेशन जैसे मोल फ्रैक्शन आएगा कैलकुलेशन का बढ़ जाएगा, मगर Na बाय Nb बराबर अगर कुछ इधर चेंजेस कर दे तो आसान होगा। अब आसान करेंगे इस चीज़ को, इस फॉर्म देखो जैसे हमने बोला कि रॉल, जब आप रॉल्स लॉ पढ़ा रहे थे तो उस समय हमारे पास एक फॉर्मूला था पी नॉट ए इंटू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, मगर कैलकुलेशन के लिए हमने दूसरा फॉर्मूला लिखा ताकि कैलकुलेशन से बचे। इसी तरह यहाँ पे भी कैलकुलेशन से बचेंगे। अब वो फॉर्मूला कैसे ऐसे बनाएंगे वो देखना। हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला को लिख रहे हैं, ये हमारे पास पी नॉट बी माइनस पी एस बाय पी नॉट बी इज इक्वल्स टू Na बाय एन ए प्लस एन बी, यही लिखा, ये हम लोग को पहले से पता है। हम इसको दोनों साइड उल्टा कर दे रहे हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, कोई फर्क। तो इसको लिख सकते हैं पी नॉट बी डिवाइडेड बाय पी नॉट बी माइनस पी एस इज इक्वल्स टू Na प्लस एन बी डिवाइड बाय Na। कोई किसी को कोई मतलब होना चाहिए। अब देखो यहाँ से इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, Na बाय Na, Nb बाय Na, Na बाय Na 1 दे देगा, अरे इसको Na बाय Na प्लस Nb बाय Na। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो सिंपली डिनोमिनेटर एक बार लिखते हैं, ऊपर ऐड हो जाता है, वही चीज़। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, पी नॉट बी माइनस पी एस इज इक्वल्स टू ये 1 प्लस एन बी बाय एन ए लिख सकते हैं, अरे हाँ है ना, ये +1 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी एस माइनस 1 इज इक्वल्स टू एन बी बाय एन ए। अब यहाँ पे अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो नीचे 1 है, तो यही सेम नंबर आ जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी एस। अब देखो यहाँ पे अगर सेम है तो ऊपर एग्जैक्ट आ जाएगा, पी नॉट बी ही आएगा। अब देखो 1 से यहाँ पे करोगे तो पी नॉट बी माइनस पी एस आएगा, 1 से -1 से मल्टीप्लाई करोगे, जो प्लस में होगा वो माइनस में, माइनस होगा तो प्लस में, तो ये दूसरा आ जाएगा पी नॉट बी प्लस हमारे पास पी एस, पी नॉट बी कैंसिल, अरे यहाँ वाला समझ में आया, इज इक्वल्स टू एन बी बाय हमारे पास क्या आ गया, एन ए। अब यहाँ से देखो इसको क्या एक बार यहीं लिख देते हैं, ये क्या आ जाएगा, पी एस बाय पी नॉट बी माइनस पी एस इज इक्वल्स टू एन बी बाय एन ए। अब फिर से डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी एस बाय पी एस इज इक्वल्स टू एन ए बाय एन बी।
क्या बात समझ में आया? तो जब डाइल्यूट होगा तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, मगर डाइल्यूट रहे ना रहे ये फार्मूला हमेशा एप्लीकेबल होगा। मगर ये जो हमारे पास लिखा हुआ है वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है, ये ऊपर वाला लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, मगर ये पूरा टर्म्स रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है। तो ये याद रखना। तो ये हमारे पास जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अब ये फार्मूला यूज करेंगे तो क्या फायदा होगा वो समझना कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है नहीं डाइल्यूट है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इजी कैलकुलेशन हो जाएगा और ये हमेशा एप्लीकेबल होगा। मगर जब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दिया रहेगा तो आपको यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आया? अरे हाँ या ना? तो ये ऑलवेज एप्लीकेबल, ये सिर्फ डाइल्यूट के केस में एप्लीकेबल, ये भी ऑलवेज एप्लीकेबल। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मोल फ्रैक्शन निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बनेगा सबसे, मगर वही है प्रॉब्लम कि ये स्पेशल इन दोनों से बनाना पसंद, इन दोनों में से इससे बेटर जल्दी बनेगा, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। चलिए लिख लीजिए। और ये भी डिपेंड करेगा हमारे पास दिया क्या हुआ है, तो जल्दी जल्दी लिखिए। कहाँ पे नीचे पीएस? अरे पीछे देखो फॉर्मूला क्या निकाले हैं, पी नॉट बी ही है, पीएस कैसे होगा? पीएस जो हम नया फॉर्मूला बना रहे हैं उसमें पीएस है, इनिशियल क्या था? क्या हो गया बालक? ये पास करते जाओ ELP। अच्छा ठीक, किसमें पता नहीं, अब जो है मेरे पास तो अब जो हमको ELP देना है तो हम प्रिंट करवा के ला दिए। एक एक पास करते जाओ, एक रखते जाओ और पास करते जाओ। उठाने की जरूरत होता है, बस ऐसी एक एक पेज देते। अरे जल्दी करो। हो गया? जो नहीं आया बोल देना, ELP रखा हुआ डेस्क पे ले लेगा। चलो बढ़े आगे। क्या है? पेज बांटते रहेगा तो कैसे होगा? हम ही को दिखा रहा था, तो हम तो ये नहीं बोले कि सबका ठेका लेकर रखो, अपना ठेका लो। हमको उससे तुम ही लोग करवा लो। तुम तो क्या बोला गया है? मॉर्निंग नहीं आना है? तुम अपना मन से चलाएगा रे। सबके मत से चलेगा ना। हाँ तो नहीं हुआ अभी। तुम लोग सब अगर एक मत में आ जाते तो हो जाता। हो गया? बढ़े आगे। अरे बोलो। बढ़ गए, बनाओ क्वेश्चन। जितना देखता है। हाँ तो अब वही चीज है कि अब जो क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं ना उसमें आंसर लगा रहे हैं, तुम्हें आंसर लेके आना है ना। तुम लोग जो बोल देता है कि 4-5 लेके आ गए तो अब हमको पता नहीं चलता ना, हम हर क्वेश्चन थोड़ी बना के बैठे हुए रहते हैं। तो अगर जिसका आंसर 80 आ जाएगा तो मतलब समझेंगे सही है।
कितना आसान क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ वो सुनना थोड़ा सा। हमारे पास द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, सॉल्वेंट अगर क्या है ए है, तो सॉल्वेंट हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का मतलब पी नॉट बी जो हम कंसिडर करते हैं वो वैल्यू कितना दे दिया हुआ 100 mmHg। जब हमारे पास 2 मोल नॉन वोलेटाइल ऐड कर रहे हैं, 2 मोल ऐड कर रहे हैं तो बी का हमारे पास बी का अगर 2 मोल ऐड कर रहे हैं तो हम बी का अच्छा जो ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट में वो सॉल्वेंट का कितना मोल्स है 8 मोल, सॉल्यूट कितना 2 मोल। तो जब सॉल्यूशन जो बनता है उसका हमारे पास वेपर प्रेशर कितना होगा वो पूछा हुआ है कि अगर हमारे पास प्योर सॉल्यूशन का प्रेशर 100 है, अगर हम 2 मोल अगर हम डाल रहे हैं 8 मोल सॉल्वेंट में, तब हमारे पास जो प्रेशर होगा वो सॉल्यूशन का कितना होगा। मारेंगे ना, अब इसी वजह से नहीं लिखते हैं। अभी जो बोल दिया तो हमको, अगर तुम 80 लेकर आए तो तुमको भी पता है, तो हमको सुनाने का फायदा है। हम पूछेंगे ना किसका किसका आया, महुआ ऐसा टपकने लगता है तुम लोग। समझना यहाँ से फॉर्मूला क्या था, पी नॉट बी माइनस पी एस बाय पी एस इज इक्वल्स टू एन ए बाय। अब यहाँ से ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया तो ए हम सॉल्यूट मानते हैं, बी सॉल्वेंट, मगर यहाँ पे उल्टा हुआ है, ये समझना। तो ए यहाँ पे केस में हमारे पास बी है और बी हमारे पास ए है। क्लियर? या तो फॉर्मूला ही चेंज कर लो, ऐसा भी लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस हमारे पास पी एस बाय पी एस इज इक्वल्स टू एन बी बाय एन ए, सबसे बेहतर। अब यहाँ से देखो प्रेशर हमारे पास प्योर का कितना दे दिया हुआ है 100, सॉल्यूशन का निकालना है। हमारे पास जो यहाँ पे ए जो ऐड कितना कर रहे हैं बी का 2 मोल, ए है कितना 8 मोल, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हमारे पास क्या हो जाएगा ये 800 माइनस 8 पी एस इज इक्वल्स टू 2 पी एस। इधर लेके आ जाओ, ये कितना हो जाएगा 6 8 तो सही हाँ 10 हमारे पास 10 पी एस इज इक्वल्स टू 800। अगर तुम्हें लग रहा है तो -10 लिख ले, -800 लिख ले, माइनस माइनस काट सकते हैं। तो यहाँ से पी एस बराबर क्या हो जाएगा 800 बटा, इतना छोटा सा सवाल था। ये दिखता है रे, ये कितना है, ये दिखता है तुमको, ये 1 है, वही कान के नीचे लगाएंगे। हो गया बड़े। हरा यही सपेरा है, सपेरा नहीं सपोला। देखे तुम्हारे लिए क्वेश्चन बढ़िया से कर दे रहे थे, पढ़ने में तकलीफ ना हो, साइड हो जाएंगे तो फिर अरे तो वही चीज तो है, तो इतना भी तो करो। ये जो क्वेश्चन ऐड किया उसमें कोई जान नहीं है, दूसरा जो फिर पीवाईक्यू आएगा तो फिर उसमें जान है। अरे कितना हमारे पास कितना था 5 10 तक था का 5 16 15। अच्छा वक्त ए जो क्वेश्चन है ट्राई करना, जहां तक बने बेहतर होगा, ना बने आगे हम लोग देखेंगे। कौन सा क्लास था ये रे C8 2